गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपको सेकेंडरी मेमोरी में स्पेशली विंचेस्टर डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क के बारे में बात किया था। अब इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज के ऊपर, ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। तो ऑप्टिकल डिस्क मतलब एक ऐसा डिस्क जहां पे डेटा स्टोरेज या डेटा रिट्रीवल के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को पढ़ने के लिए हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे डिस्क को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। हम अपने कंप्यूटर में आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए हम अलग अलग तरह के ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से जो सबसे कॉमनली यूज्ड, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो है CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। CD DVD बहुत कॉमन है, ब्लू रे डिस्क अब धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। यहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए या डेटा को पढ़ने के लिए हम लोग लाइट का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल के समय में लेजर बीम के बारे में पढ़ा होगा। लेजर का फुल फॉर्म आपको पता ही है, लाइट, L for light, amplification, A for amplification, by S से stimulated, E से emission और R से radiation. Light amplification by stimulated emission of radiations. यानी कि हम यहाँ पर रेडिएशन को स्टिमुलेट करके एक हाई इंटेंसिटी बीम पैदा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लेजर। लेजर बीम की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, वो एक सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। बाकी सब लाइट्स के साथ प्रॉब्लम ये है, वो ऐसे फैलता है, बट लेजर बीम एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा को रीड करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम का सहारा लेते हैं। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या कुछ लोग इसे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, और ब्लू रे, ये तीनों ही हमारे ऑप्टिकल डिस्क हैं। CD को हम लोग वर्म भी कहते हैं, WORM। वर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस, रीड many times। Write once, read many times। ये जो CD होता है, CD, DVD और ब्लू रे लगभग एक ही टेक्नोलॉजी है। CD बता दिया, मतलब DVD में भी वही तरीका है। उसमें हमारे ट्रैक्स और नज़दीक हो जाते हैं, तो एक डिस्क में और ज़्यादा डेटा होता है। ब्लू रे में वही चीज़ और कॉम्पैक्ट हो जाता है, एक और नज़दीक ट्रैक हो जाते हैं, तो उसमें और ज़्यादा डेटा आता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं CD की। अगर हमारा CD आपने देखा हो तो ये भी एक सर्कुलर डिस्क होता है, जो कि आमतौर पर एक हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, इस डिस्क का एक सरफेस बहुत ही चमकदार रिफ्लेक्टिव होता है, जिसमें आपको अपना चेहरा भी दिखाई दे सकता है। इस पे जब लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है।
है ना। और दूसरा छोर जो होता है वो ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। और डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो इसी चमकदार वाले पोर्शन पे स्टोर होता है। और डेटा स्टोर करने के लिए जो ट्रैक्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे वो होते हैं स्पाइरल। हार्ड डिस्क में जो हमारे ट्रैक्स होते हैं वो होते हैं सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक ही उसका केंद्र बिंदु सेम और एक के बाद एक सर्कल्स बनते हैं। यहाँ पर ये कैसा है, स्पाइरल है, जलेबी नुमा। इस पे जो ट्रैक्स पे हमारा डेटा स्टोर होता है ऑप्टिकल डिस्क में, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो, चाहे वो ब्लूरे हो, वहां पे डेटा स्टोर जो किया जाता है वो स्टोर किया जाता है प्लेन्स, पिट्स। ऐसे, ठीक है। तो ये जो सरफेस ऐसे हमारा ऊपर चमकदार सरफेस है ऐसे होता है। ये जो प्लेन होता है, प्लेन रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो गड्ढा होता है ये जो इसको बोलते हैं पिट्स, और ये पिट रिप्रेजेंट करता है 0 को। ठीक है। जब आप सीडी को अपने सीडी ड्राइव के अंदर डालते हैं या डीवीडी ड्राइव के अंदर डालते हैं तो अंदर जाने पे ये हाई स्पीड से रोटेट करता है, लगभग 3600 आरपीएम पे, रोटेशंस पर मिनट की बात कर रहा हूं मैं। तो जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो यहां पर नीचे से आपके सीडी ड्राइव के अंदर एक लो इंटेंसिटी का लेजर बीम आता है। देखिए, अगर आपका लेजर बीम हाई इंटेंसिटी का होगा तो वो आर पार निकल जाता है, अगर हमारे हाथ पे पड़ जाए तो हमारे हाथ में छेद कर सकता है। इसीलिए इसमें जो लेजर बीम यूज किया जाता है उसकी इंटेंसिटी बहुत 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 लो होती है। तो जब हमारा लेजर बीम इस पर्टिकुलर प्लेन पे पड़ता है तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ा होगा कि जब कोई लाइट सीधे इस पे पड़ेगी तो वो वापस उसी कोण पे लौट जाएगी। 90 डिग्री पे पड़ी तो 90 डिग्री पे लौट जाएगी, वापस आई। तो नीचे एक लेंस, और लेंस के नीचे एक सेंसर होता है। जब सेंसर पे लाइट आता है तो उसको वो 1 मान लेता है। बट अगर आपका जब ये घूमा और लेजर बीम इस पे आया, इस गड्ढे में, तो गड्ढे में आया तो ये चूंकि अब यहाँ पे कोण बन गया, ये ऐसा कोण बना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कहीं छितरा जाएगा, रिफ्लेक्शन उसका वापस पीछे नहीं जाएगा, तो सेंसर पे वो लाइट वापस लौट के नहीं जाएगी, और जब सेंसर पे लाइट नहीं जाएगी तो उसको मान लेगा 0। तो यही इसी तरह से डेटा को 1 0 के फॉर्म में लिखा या पढ़ा जाता है। लिखते वक्त, राइट करते वक्त जो हमारा लेजर बीम होता है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वो आपके इस डिस्क के ऊपर एक हल्का सा गड्ढा बना देता। छेद तो नहीं कर पाता, बट इतना इंटेंसिटी हाई होती है कि वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है जो कि पिट कहलाता है, और उसको हम अपनी भाषा में 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जब हम सीडी ड्राइव में सीडी डालते हैं तो सीडी हाई स्पीड पे रोटेट करता है, नीचे लेजर बीम आता है, प्लेन पे टकराया तो लौटा वापस और मिलता है 1, अगर पिट में टकराया तो वापस नहीं लौटता और ये हो जाता है 0। इस तरह से 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। हमारे एक सीडी पे 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है, अधिकतम 700 MB का, और ये डेटा बहुत ही हाई क्वालिटी का स्टोरेज होता है। मूवी इस पे देखेंगे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। बट इसके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि सीडी पर जब आप सीडी ड्राइव में सीडी लगाते हैं तो अंदर धूल के कण होते हैं, और जब रोटेट करता है तो वो धूल के कणों की वजह से आपके सीडी पे स्क्रैच लग जाते हैं, और जब सीडी पे स्क्रैच लग जाता है तो 1 0 का भेद भी
लगभग मिट जाता है और आपका वीडियो हुआ या डेटा हुआ वो करप्ट हो जाता है ना। तो ये इसके साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सीडी और डीवीडी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती जरूर है बट उसकी लाइफ बहुत कम होती है, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने ऑप्टिकल डिस्क में क्या लिखा है, उसको समझ लिया जाए। एन ऑप्टिकल डिस्क यूजेस लाइट टू स्टोर एंड रीड डेटा ऑन अ सर्कुलर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हम डेटा को स्टोर करने के लिए या राइट करने के लिए, रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट का। द डिस्क इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक which is opaque on one side and highly reflective on the other side। हमारा जो डिस्क होता है वो हार्ड प्लास्टिक का बना होता है जिसका एक सरफेस अपारदर्शी होता है और दूसरा हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, चमकदार होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सर्कुलर ट्रैक्स, यहाँ पे सर्कुलर गलत लिखा है, इट शुड बी स्पाइरल ट्रैक्स। हमारा इंफॉर्मेशन स्पाइरल ट्रैक्स पे होता है और वहां पर जो इंफॉर्मेशन होता है वो पिट्स एंड प्लेन्स के फॉर्म में होता है। इट यूजेस लो इंटेंसिटी लेजर बीम टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। ये डेटा को रीड करने के लिए एक बहुत ही लो इंटेंसिटी के लेजर बीम का प्रयोग करता है। जब व्हेन द बीम स्ट्राइक्स अ प्लेन, जब हमारा बीम किसी प्लेन पे टकराता है, द बीम रिटर्न्स बैक टू द सेंसर, बीम वापस सेंसर तक लौटता है थ्रू अ लेंस मीनिंग अ वन। लेंस पर वापस लौटता है, सॉरी आपके सेंसर पे लेंस के माध्यम से लौटता है और उसको वो वन मान लेता है। बट इफ इट स्ट्राइक्स अ पिट, और अगर ये किसी गड्ढे में पड़ता है तो इट इज स्कैटर्ड, वो वापस नहीं लौट पाता है, वो छितरा जाता है, मीनिंग अ जीरो, इसको जीरो मान लिया जाता है, राइट। CD-ROM इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क विच कैन स्टोर a large amount of data। CD एक तरह का क्या है, CD is a type of optical disk जिसपे हम ढेर सारा डेटा, लगभग 700 MB डेटा स्टोर करते हैं। Worm, write once, read many times, is a type of CD on which data can be stored written only once। CD पे हम एक बार ही डेटा स्टोर करते हैं, एक बार जो स्टोर कर दिया वो परमानेंट हो गया, उसको मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि बीच में रीराइटेबल CD भी आए थे, रीराइटेबल DVD भी आए थे जिसको हम मिटा के उस पर दोबारा भी स्टोर कर सकते थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं थे, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, राइट। तो ये हुआ हमारा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। इसके साथ ही हम अपना सेशन यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।